नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th की आईसीएसई की सीरीज स्टार्ट करी हुई है आपने चैनल में, जैसा अभी तक देखा है। अब हम लोग बच्चा बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड की चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल। और अगर 11th अगर ये मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं 6, 7, 8 के बच्चों के टॉपिक में भी आता है। और 10th में आईसीएसई में मुझे नहीं मालूम केमिस्ट्री का चैप्टर है या नहीं, मैं देख लूंगा एक बार किताबें, अगर है तो आपके लिए भी बेनिफिटिंग है। वरना क्लास 10th की सीबीएसई के लिए तो बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का वो है। ठीक है, अगर मैं कहूँ ये चैप्टर है किसका, तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचें हैं। तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांचों में से कुछ ना कहीं ये फिजिकल का भी पार्ट है, कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी पार्ट बनता है। ऑर्गेनिक का नहीं, ऑर्गेनिक का जो आपका एक ही चैप्टर है कार्बोनेसिस कंपाउंड, जो कि आपका 4th चैप्टर होता है। चलिए बिना बात को देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं मेटल या नॉन मेटल्स। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात होता है, तो मेटल क्या होता है। अगर मैं कहूं मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, तो अगर मैं आपको मेटल कहता हूं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि सर मेटल मतलब आयरन, गोल्ड को सिल्वर, ये सब आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि मेटल सही होते हैं। लेकिन मैं अगर आपको एक समय पे कहीं कोई ये पूछ लूं कि नॉन मेटल क्या होते हैं, तो शायद बहुत सारे लोग ब्लैंक हो जाएंगे कि सर नॉन मेटल, सर नॉन मेटल मतलब अगर एग्जांपल दे भी रहे होंगे तो एक्चुअल में वो नॉन मेटल के एग्जांपल नहीं होते। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि सर लकड़ी, प्लास्टिक, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब एक्चुअली बेटा प्लास्टिक या वुड ये नॉन मेटल्स या मेटल्स है ही। पहली बात तो एक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ये मिक्सचर ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स कहलाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये बहुत लोग अगर नॉन मेटल्स जो होते भी हैं ऑक्सीजन या लोग बात कर नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हिलोजन की, ये सब नॉन मेटल होते भी है, तो ये गैसेस होते हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे होते क्योंकि फिजिकली हम लोगों को दिखेंगे। जैसे मैं अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं अपने आप आपसे पूछूं कि मैं मेरी 4-5 प्रॉपर्टी बताइए, तो आप कहेंगे सर आपकी एज 21-22 साल की उम्र, और आपकी सर, आपकी दाढ़ी है, आपके बाल हैं, हाथ है, ये मतलब हाथ है, और आपकी आवाज ऐसी है, आप दिखते हैं ऐसे, ये बता लेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगी अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे चाचा कैसे दिखते हैं, तो आप लोगों में कहेंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि आप लोगों ने उसको देखा ही नहीं, उनको देखा ही नहीं, और जिनको देखा ही नहीं उसके बारे में आप मंगल कहानियां कैसे बता सकते हैं। तो नॉन मेटल्स जिनको आपने कभी देखा ही नहीं है अपनी लाइफ में, नॉर्मली देखने को भी नहीं मिलता ये, अगर नॉन मेटल देखा ही नहीं है तो बताया कैसे जा सकता है इनके बारे में। चलिए अगर मैं बात करूं तो पूरे चैप्टर में 3 प्रकार के एलिमेंट्स पढ़े जाएंगे। पहले होते हैं बेटा मेटल्स, क्या पढ़े जाएंगे, मेटल्स। दूसरे होंगे बच्चा आपके यहां नॉन मेटल्स, ठीक, और तीसरे होंगे बच्चा मेटलॉइड्स। क्या होते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक। अगर मैं बात करूं पूरे चैप्टर में रफली तो 70% से आप मेटल पढ़ते हैं, और करीब 30 या 28% मान लीजिए आप नॉन मेटल पढ़ेंगे, और 1 से 2% आप पढ़ाई करेंगे मेटलॉइड की, जो कि चैप्टर के आखिरी में आता, थोड़ा बहुत सा टॉपिक होता है। चलिए अगर बात करी जाए मेटल्स की, तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली मेटल्स क्या होते हैं। अगर हम लोग बात करें रफली, तो हमारे आज तक के अभी जितनी केमिस्ट्री के जितने भी एलिमेंट्स क्या है, अगर हम लोग रफली बात करें तो 120 एलिमेंट्स अगर है, तो 120 एलिमेंट्स में लगभग 80 एलिमेंट्स तो मेटल है, और जो 40 बचते भी वो नॉन मेटल नहीं है, उनमें से नॉर्मल गैसेस भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, और नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल होते ही बेटा बहुत छोटे से चुटकी भर हैं, तो इनके बारे में पढ़ाई करना ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन मेटल्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर की इंट्रोडक्शन में शुरू करता हूं, तो मैं बता रहा हूं, जैसे अगर मेटल के बारे में बता दें, मेटल तो आप लोग बहुत सारे बोल सकते हैं। इसे बोल सकते हैं आप लोग क्या क्या हो गया, आयरन हो गया सर, और गोल्ड हो गया, एजी हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर वैसे नॉन मेटल के बारे में बात करी जाए तो एक तरीके के एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। नॉन मेटल में हम लोग ऑक्सीजन बोल सकते हैं, नाइट्रोजन बोल सकते हैं, सल्फर बोल सकते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन इसलिए हम लोग नहीं बोलते क्योंकि ये गैसें होती है, इसके बारे में। लेकिन अगर आज के बाद अगर आपको कोई पूछे तो आप एक बहुत बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं बेटा सल्फर का, इसका दे सकते हैं सल्फर का, इसका दे सकते हैं सल्फर का, ठीक है, नॉन मेटल से। और मेटलॉइड तो आपको पता ही है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होंगे। चल हम लोग पहले चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअल में मैं इस चैप्टर को 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि कारण अगर एक मैं पार्ट बनाऊंगा बच्चा तो बहुत मेरे लिए बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। रीजन ये है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मुझे पोस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। एडिटिंग भी नहीं बहुत प्रॉब्लम आती, क्योंकि मेरी एडिटिंग ऐसी बहुत गंदी आपने देखी होगी, बहुत गंदी एडिटिंग है। मैं एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम बच्चा ये है कि मैं एक ही शॉट में पूरा पढ़ाता हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, मैं एक शॉट में पूरा वीडियो बना लेता हूँ। चला चलिए आप लोग क्या प्रूव कर, एक सेकंड चलिए, चलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की। चलिए
क्या बात करने जा रहे हैं बच्चा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन, कि फिजिकली मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे दिखते हैं, कैसे पहचाने जाएंगे, इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग में आती है, हम लोग बात कर रहे हैं मेलिबिलिटी की। इसकी बात कर रहे हैं मेलिबिलिटी। क्या बात कर रहे हैं होगा? मेलिबिलिटी, MELABILITY, मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब मेलिबल, मेलिबल मतलब क्या होती है? मेलिबल होना। चलिए, मेलिबिलिटी की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं बच्चा, आपके जो मेटल्स आर वेरी गुड मेलिएबल्स, बहुत अच्छे मेलिएबल्स होते हैं, बहुत अच्छे, मतलब अच्छे की बात मतलब बहुत अच्छे मेलिएबल्स होते हैं, मतलब बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से मेल के हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। बट जो आपके नॉन मेटल्स होंगे बच्चा, क्या होंगे? जो आपके नॉन मेटल्स होंगे, जो आपके नॉन मेटल्स होंगे, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, ये मेलिएबल नहीं होते, ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। क्या होती हैं? ब्रिटल। बट नॉन मेटल्स आर नॉट, ब्रैकेट में लिख लो, दे आर ब्राइटल। ब्राइटल क्या होते हैं? ब्राइटल। चलिए, ब्राइटल को समझते हैं, ब्राइटल होता है जैसे अगर मैं बात करूं आपके, कि मैं अगर आपसे बात करूं कि जो मेटल्स होते हैं, अगर आप मेटल को पीटोगे, क्या करोगे? पीटोगे तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने चांदी की परत वाली बर्फी खाई होगी, तो हम लोग क्या करते हैं? मेटल को पीट के इतना ज्यादा उसको बचा सकते हैं कि हम उनको खा भी सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल केसेस में ऐसा नहीं होता बच्चा। अगर आप मेटल को पीटते हैं तो वो फैलते हैं, मेलिबल होते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल को पीटते हैं तो नॉन मेटल फैलते नहीं है, वो टूट जाते हैं। क्या जाते हैं? बिखर जाते हैं, एकदम फैल जाते हैं, कि मतलब टूट गया, मतलब बर्बाद हो गया, वो नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होगा? जब नॉन मेटल के ऊपर आप हथौड़ा मारोगे तो नॉन मेटल बिखर जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे। और जब आप मेटल्स के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो मेटल्स टूटते नहीं है बच्चा, मेटल क्या जाते हैं? ब्रिटल हो जाते हैं। अब उसके अंदर बात है, शब्द हमने आयरन का पीस था, टूट गया, तो वो समय उसकी बात नहीं हो रही। ब्रिटल्स में क्या बेटा? ब्रिटल मतलब ये होता है कि जब आप सल्फर पे अगर हथौड़ा मारोगे तो सल्फर फट जाता है। ठीक है, सल्फर आप लोग बम वगैरह में भी देखे होंगे, बम वगैरह में भी सिर्फ सल्फर ही नहीं यूज होता, बहुत कुछ होता है, सल्फर भी यूज होता है, इसे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो मेलिबिलिटी की बात करते हैं। मेटल्स आर वेरी गुड मेलिएबल बट नॉन मेटल्स आर नॉट, दे आर ब्राइटल। क्या होते हैं? ये ब्राइटल हो रहे हैं। चलिए, दूसरी बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं डक्टिलिटी। क्या कहते हैं बाबू? डक्टिलिटी। स्पेलिंग देख लेना बच्चा, स्पेलिंग की बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ, स्पेलिंग बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। डक्टिलिटी की स्पेलिंग मेरे ख्याल से यहाँ पर DUCTILYT होनी चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग। डक्टिलिटी मतलब कहते हैं मेटल्स आर वेरी डक्टाइल। मेटल्स आर वेरी डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चा? डक्टाइल नहीं होते। सिंपल सी बात समझ जाती है कि मेटल डक्टाइल्स हैं तो नॉन मेटल डक्टाइल्स नहीं होंगे। मेटल नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अब हम चैप्टर में उसकी बात नहीं करने, मेटल होते क्या है, नॉन मेटल्स होते क्या है, उसके बारे में लोग बात चर्चाएं बाद में करने वाले, क्योंकि आपको पढ़ते आए बच्चा, क्लास 7 8 से पढ़ते आए। मेटल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, नॉन मेटल्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे। तो उनके बारे में क्या बात करनी चाहिए कि मेटल्स आर दोज व्हिच आर इलेक्ट्रॉन गिविंग, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेनिंग, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। तो उनके बारे में बात नहीं हो रही कि मेटल, वही बात करो, मेटल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, मेटल बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि जो उधार देता है वो अच्छा आदमी है ना। चलिए, तो डक्टाइल की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं? बहुत डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होता है? थिन वायर में कन्वर्ट होना। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे घरों में जो वायर आती है कॉपर की, वो कॉपर का तो मेटल होता है। कॉपर की तो थिन पतली, आप मेटल के पतली धागे बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल की आप वायर या उसको पीट के एकदम बड़ा नहीं कर सकते, लंबा तुम धागे जैसा टूटे हो ही नहीं सकता। तो मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं, एक पतली वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन नॉन मेटल नहीं होंगे। अगला, हाँ, अगला आता है सोनैरिटी। क्या आता है बच्चा? सोनैरिटी।
चलिए, सोनैरिटी। सोनैरिटी क्या होता है बाबू? सोनैरिटी मतलब कि जैसे अगर आप मेटल को पीटते हैं, जैसे आप मेटल को पीटते हैं बहुत देर तक आवाज आती है। मेरे पास यहाँ कोई मेटल पड़ा नहीं है, वो मैं आपको दिखाता। चलिए, मेटल जब आप पीटते हैं तो आवाज करता है। क्या करता है? आवाज करता है। यहाँ पे रखे, हाँ मेटल, मेटल नहीं है, मेटल नहीं है कि इसको मैं पीट रहा हूँ, आवाज करेगा, लगातार झन्नाएगा। ये तो मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है बच्चा, ये मेटल नहीं है, फिर बता दो मेटल ये नहीं है, लेकिन ये पीट रहे हैं तो मुझे आवाज करे। एक्चुअली मेटल मिलकर बना हुआ है, ठीक है, वरना आप मेटल पर पीटते हैं तो झन्नाहट की आवाज आती है। तो सोनाइट मतलब क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर सोनर। मेटल्स क्या होते हैं? सोनर होते हैं। नॉन मेटल सोनर नहीं होते। दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ सोनरिटी। उनको पीटोगे या उनको मारोगे तो आवाज नहीं करेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनर, ठीक है। चलिए, तीन प्रॉपर्टीज हो गई बच्चा, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए, कोई बात नहीं, लिखा होगा नहीं लिखा होगा, वीडियो पीछे पॉज करके, पीछे करके, बैक करके आप लिख सकते। चलिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा किसकी? हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला है डेंसिटी। अगला क्या है बच्चा? डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। चलिए बच्चा, डेंसिटी 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 मतलब होता है घनत्व, इसे हिंदी में कहते हैं घनत्व। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वैल्यू। तो दो, अच्छा हमको बात बताओ, अगर मैं दो बॉटल ले लूं, एक बॉटल में मैं, एक बॉटल में अगर एक का जो 1 लीटर की बॉटल है, दोनों 1 लीटर की बॉटल में अगर मैं आयरन भर दूं और 1 लीटर की बॉटल में तो सल्फर भर दूं, कौन ज्यादा प्रेशर करेगा, कौन ज्यादा डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है आयरन की ज्यादा होगी, क्योंकि एक ही लीटर में डेंसिटी क्या होती है? सो मेटल्स की बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल, ठीक है। मेटल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है बच्चा एज कंपेयर टू नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि मेटल एक ही, मतलब अगर आपने 1 किलो मेटल लिया है और 1 किलो नॉन मेटल लिया है तो एक किलो का, अगर आपने 1 लीटर का कोई बर्तन लिया है, इसमें मतलब 1 लीटर कोई बॉटल है, अगर आप उसमें सल्फर भर दें और 1 लीटर की बॉटल में अगर आप आयरन भर दें तो आयरन वाली बॉटल का डेंसिटी या उसका जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्फर के बारे में, ठीक है। तो मेटल की बात करें तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। क्या होगी बेटा? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। चलिए, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव हाई डेंसिटी। नॉन मेटल की डेंसिटी हाई नहीं होती है। एक्सेप्शन लिखिएगा, एक्सेप्ट डायमंड। क्या होगा? डायमंड, क्योंकि डायमंड इज अ नॉन मेटल। डायमंड क्या है? नॉन मेटल है, बट इट डेंसिटी इज वेरी हाई। इसकी डेंसिटी बहुत हाई है, जबकि ये नॉन मेटल है फिर भी। अच्छा, ये डायमंड नॉन मेटल है कि फिर भी इसकी डेंसिटी हाई है। इसके पीछे रीजन आपको उसके चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, कार्बन इस कंपाउंड, वहां पर आपको रीजन ही मिलेगा। ये केमिस्ट्री में एक्सेप्शन मतलब ये होता नहीं, ये तो गलत बात होगी कि हमने कह दिया ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे आपको रीजन नहीं बताया। रीजन होता है मेटल जो डायमंड में, इसके पीछे रीजन है। जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में 11th में पढ़ेंगे, अभी 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्यों इतनी हाई डेंसिटी रखता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयरिंग बहुत ज्यादा अंदर होती है, या इसको उसके इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत दिक्कत होती है। दैट इज व्हाई इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, उनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। लेकिन चलिए उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन डायमंड्स क्या आपके लिए की पॉइंट क्या है? की पॉइंट आपके लिए है बेटा कि जो डायमंड की नॉन मेटल होने के बावजूद इसकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है। अच्छा, चलिए अगला डेंसिटी के बाद आपकी अगला एग्जांपल आता है लस्टर। क्या आता है? लस्टर मतलब क्या होता है? शाइनिंग सरफेस। तो मेटल्स आर लस्टर। मेटल्स क्या है? लस्टर होते हैं। लस्टर मतलब क्या होता है बच्चा? कि ये शाइन करते हैं। आपने गोल्ड को देखा होगा, सिल्वर को देखा होगा, उसकी बात करिए। अच्छा, डायमंड की बात हम क्यों नहीं करें? डायमंड में शाइनिंग होता है, लेकिन डायमंड शाइनिंग होने के बावजूद भी, मेटल होने में डायमंड शाइनिंग होने के बावजूद भी, क्योंकि लस्टर की प्रॉपर्टी और होती है, दे कैन पॉलिश्ड। ये पॉलिश किए जा सकते हैं। जैसे आप आयरन के घरों में आपने देखा होगा, तो आयरन देखा होगा घर में आपकी पॉलिश होता है। तो मेटल आर लस्टर्स एंड दे कैन पॉलिश। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर।
ये लस्टर नहीं होते, ये बिल्कुल भी चमकते वमकते नहीं है भैया, बिल्कुल भी ना 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 ना, चमकता वमकना इनके हिसाब किताब का बात नहीं है, चमकना वमकना इनका हिसाब किताब नहीं है। ये कहते हैं हम क्यों दिखाएं चमक के तुमको, तुम हो कौन, तुम हो कौन भैया, तो इसी चक्कर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी बेटा हमारी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी दोनों, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ खत्म हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या आती है बच्चा, पहले इसकी पांचवी प्रॉपर्टी आती है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट, पहले कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट। तो मेटल्स में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हीट होती है, मेटल कंडक्ट हीट, मेटल कंडक्ट हीट। जैसे फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल में लिखा हुआ, जैसे अगर आप आयरन की, जैसे कोई आप अपने घर में चाकू ले लीजिए और चाकू में आप क्या करिए, फेविक्विक से या किसी भी चीज से, फेविक्विक से किसी भी चीज से आप क्या करिए, वो चिपका दीजिए, क्या कहते हैं प्लास्टिक के कुछ भी चिपका दीजिए, प्लास्टिक कुछ भी चिपका दीजिए, ग्लू भी चिपका दीजिए। ग्लू को चिपकाएंगे यहाँ पर तो क्या देखेंगे, जब यहाँ पर जैसे ये अगर यहाँ पर उसको ये हमने कुछ चिपका रखा है, अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल है तो ये क्या करेगा, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये यहाँ पर कुछ देर पकड़ने के बाद जब इसकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो यहाँ वाली चीजों को भी जलाना शुरू कर देगा। अदरवाइज जैसे आप घर में देखते हैं, हमारे घरों में जब बर्तन होते हैं तो बर्तनों से हमारे घरों में कढ़ाइयां होती है, जो लोहे की कढ़ाइयां होती हैं, उनमें क्या होता है, उनके हैंडल देकर लोहे के बने होते हैं, उनको पकड़ते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते, क्योंकि इसमें पूरी हीट आ गई होती है, हाथ में जल जाएंगे। इसलिए कागज को कपड़े से या किसी और चीजों से पकड़ा जाता है ताकि उसको आराम से उतारा जा सके। क्योंकि मेटल्स में जैसे अगर अभी आयरन की लेवल है, अगर मैं इसको यहाँ से जलाऊं, बहुत देर तक जलाते हूँ, तो पकड़ रहा हूँ 10-15 मिनट बाद क्या जाएगा, यहाँ पर भी हीट आ जाएगी और मुझे महसूस होने लगेगी। तो मेटल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, और नॉन मेटल्स नहीं होते बच्चा, नॉन मेटल्स नहीं होते। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इसकी बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें एग्जांपल वाली कोई बात ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, सिक्स्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है मेटल्स या नॉन मेटल्स। तो मेटल्स में बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट कर लेते हैं। अगर मेटल गुड का कंडक्शन नहीं होते तो कॉपर वायर हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। फिर तो समझ में आ रहा है। तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्शन होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी का, इनमें फ्लो नहीं होती है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट कहां आप लोगों ने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल में थोड़ा सा होता है, वो जो पेंसिल की नोक होती है एक्चुअली पूरा ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट का थोड़ा बहुत पार्ट आप समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट वैसी दिखती है। तो ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट इज नॉन मेटल, ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मेटल है लेकिन इसके बावजूद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें हम लोगों ने समझा कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और मेटल की क्या प्रॉपर्टीज है, फिजिकल क्या प्रॉपर्टीज है, नॉन मेटल क्या प्रॉपर्टीज है, किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, किसमें नहीं करती, किसमें हीट कंडक्ट करती है, कौन मेलेबल होते हैं, कौन लस्टर्स होते हैं, इस सब बारे में हम लोग बात करी। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, और बच्चा सीबीएसई बोर्ड में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यही से मिल जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। एक्सेप्शन बहुत पूछा जाता है। एक्सेप्शन केमिस्ट्री में वो होता है जिसके बारे में, मतलब जो बाकी सब लोग वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हो, बस उसको छोड़ के बाकी सब अगर जैसे कि पूरी ग्रुप एक लाइन में जा रहे हैं और अगला अलग लाइन में जा रहा है, जो अलग लाइन में जा रहा होता है हम लोग हमेशा उसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि जो भीड़ का हिस्सा है उसके बारे में बात बहुत कम होती है। जो भीड़ का हिस्सा है उसके बारे में बात नहीं होती। जो अलग निकल के अपना मुकाम बनाता है उसके बारे में दुनिया समाज सब कुछ बात कर रहा होता है, और हम लोग भी वही केमिस्ट्री में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए आज की टॉपिक हम लोग यही रखते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।